Praise the Lord. This is a conference done on fruits of the Holy Spirit. Sharon is the MC of the program. प्यारे खुदावन तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावन कि तूने हमें ये मौका बख्शा प्यारे खुदावन कि हम तेरे आगे फिर सरमगू हो सके प्यारे खुदावन तेरा शुक्र करते हैं गुजरे हुए हफ्ते के लिए प्यारे खुदावन जिस तरह तूने गुजरे हुए हफ्ते में हमारी हिफाजत और निगरानी की प्यारे खुदावन मांगता हूँ कि आइंदा हफ्ते में प्यारे खुदावन हमारी हिफाजत और निगरानी करना और हमें दोबारा मौका बख्शना कि तेरे सामने आके सरमगू हो सके प्यारे खुदावन मांगता हूँ इसी तरह प्यारे खुदावन के तेरे सर पर का साया प्यारे खुदावन हमारे सरों पर रहे प्यारे खुदावन प्यारे खुदावन मांगता हूँ प्यारे खुदावन जो भी मैं तेरे कलाम के लफ्ज़ प्यारे खुदावन जो इस वक्त बयान करने के प्यारे खुदावन वो सबके ज़हन नशीं हो और सब कुछ समझ में आए प्यारे खुदावन तेरी बरकत चाहता हूँ प्यारे खुदावन हम सब लोगों के लिए जो हम नरम मिजाजी के बारे में पढ़ते हैं लेकिन मैंने सिर्फ चंद एक आयतों का चुनाव किया है. There is lot of verses in Bible for the gentleness, but he chose someone. The first one, तो मुझको अपनी निजात की सुपर बख्श और the first verse I have taken from Psalm 1835. Zabur 18:35. We show the happiness to all of us. इसके बाद हम देखेंगे पहला यूहन्ना इसका 3 आयत में हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आज हमारे पास खुदा ने जो हमें माल और दौलत दी है अगर हम किसी ज़रूरतमंद को देखें तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए. In this verse we learn that if we have money, we have prosperity, we should serve to others also. So like तो इस तरह खुदावन की मोहब्बत हमारे में नजर आएगी कि हम खुदा के लोग हैं. Like this we can see the love of God in ourselves. Hallelujah. Thank you. Amen. Let's give a clap of हम दुआ करेंगे. We pray. मेहरबान खुदावन तू ज़मीन आसमान का खुदावन है तेरा शुक्र हो क्योंकि तू भला है तेरा शुक्र हो क्योंकि तू शाफी है तेरा शुक्र हो तो हमारा मसीहा है तेरा शुक्र हो है खुदावन. आज हम जानते हैं रूह के फलों को खुदावन तूने सबको तरह तरह की नेमतों से मामूर किया है उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं. बस हमें जानने और पहचानने की ज़रूरत है. ऐ खुदावंद अता कर ताकि हम बेहतर तौर पर जान सके कि हम किस फल से मामूर हैं. ऐ खुदावंद उसको बरूए कार ला सके. ऐ खुदावंद ऐसा करने की ऐ खुदावंद हमें सोच दे अकल दे दराई दे. सब कुछ मांग लेते हैं तेरे अज़ली अब्दी नाम में. 100 Psalm 100. अहले ज़मीन सब खुदाउन के हजूर खुशी का नारा मारो. खुशी से खुदाउन की इबादत करो. जान रखो कि खुदाउन ही खुदा है. उसने हमको बनाया और हम उसके हैं. हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं. शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में
और हमद करते with हुए joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with the thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. Amen. His faithfulness continues through all generations. आगे हम देखेंगे ज़बूर 8 और उसकी एक आयत। Chapter first. Psalm 12:6 verse. खुदावंद का कलाम पाक है उस चांदी की मानित जो भट्टी में मट्टी पर तपाई गई और 7 बार साफ की गई हो। And the word of the Lord are flawless, like silver refined in our furnace of clay, purified 7 times. आगे हम देखते हैं ज़बूर 13 और उसकी 5 और 6 आयत। लेकिन मैंने तो तेरी रहमत पर तवक्कल किया है, मेरा दिल तेरी नजात से खुश होगा। मैं खुदावंद का गीत गाऊंगा क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। But I trust in you, unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing to the Lord, for He has been good to me. में कामल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। You have made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. आगे हम देखते हैं ज़बूर 18 उसकी 50 आयत। Psalm 18 was anointed to David and his descendants forever. आगे हम देखते हैं ज़बूर 19 Night और after night they displayed knowledge. आगे हम देखते हैं ज़बूर 21 और उसकी 12 आयत। Psalm 21 verse 12. आए खुदावंद तू अपनी ही कुव्वत में सरबुलंद हो और हम गाकर तेरी कुदरत की सताइश करेंगे। आमीन। For you will make them turn their backs when you aim at them with draw bow. Be exalted, O Lord, in your strength. We will sing and praise your might. हम देखते हैं ज़बूर 10 verse. ए फाटको अपना हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और ब्रदर से दरखास्त है कि वो आएंगे दुआ में रहना चाहिए। ब्रदर थॉमस प्लीज कम टू। मैं एक मिसाल देती हूँ। I will give one example. जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो हमें बहुत से मुकाम पर खुदा ताला की बड़ी सिफ़त नज़र आती है। When we see the gospel, we can see there lot of goodness from the God. पौलुस रसूल कहता है मोहब्बत शही नहीं मारती, मोहब्बत गुनाहों को ढांप देती है। Paulus, पौलुस रसूल Saint Paul saying that love do not shows. शही नहीं मारती। Do not boast about itself. Yeah. खुदा की ये सिफ़त जो हम देखते हैं, जो बर्दाश्त है, हमें खुदा व यीशु मसीह की ज़िंदगी में ख़ास तौर पर नज़र आती है। This goodness we can see the life of Jesus Christ.
जब हम खुदावंद यीशु मसीह की दुनियावी ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो हमें रूखे फलों की सारी खूबियाँ मुकम्मल तौर पर मिलती हैं When we see the Jesus Christ on के रखे हैं वो हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज़ में हम अगर अपनी ज़िंदगी में सब्र को ले लेते हैं तो मेरे ख्याल में हम हर चीज़ पर काबू पा लेते हैं। क्योंकि जब हम इस सिचुएशन में होते हैं, कोई हमसे झगड़ा कर रहा है तो उसके लिए अगर हम हमारा यीशु मसीह हमें कहते हैं कोई तुम्हारी एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा भी अपनी उसकी तरफ मोड़ दो, तो उससे क्या होगा? उससे क्या जो लड़ाई झगड़ा वो बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। तो इसीलिए सिफ़तें तो सारी बहुत अच्छी हैं, मोहब्बत, इल्म, हर चीज़ ही बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मेरा टॉपिक है वो है सब्र का। तो मेरा आप सबसे यही जो पैगाम है और यही एक मैं कह सकती हूँ कि इस बात को अपनी ज़िंदगी में लें और सब्र रखें, क्योंकि आजकल के दौर में सबसे ज़रूरी चीज़ ही सब्र है। क्योंकि हम जिस तरह के माहौल में रह रहे हैं और जिस तरह की सिचुएशन है, बहुत सारी परेशानियां हैं, तो ज़रूरी है कि हम सब्र के साथ अपने खुदावंद के आगे झुके और अपने जो भी कमियां हैं उनको दूर करें और इस रूखे फल को भी ज़िंदगी में। जैसा कि आप सब ने बयान किया है, रूखे फल तो सारे ही हमारे लिए बहुत ख़ास है, लेकिन जो मुझे टॉपिक दिया है वो है इत्मीनान, पीस। मतलब खुदावंद ने हमें इत्मीनान बख्शा है और हमें खुदावंद के साथ किस तरह से चलना है, जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर। ये एक ऐसा ख़ास फल है जो इतनी बहुत सारी बरकतों से मामूर है। मतलब खुदावंद ने हमें इत्मीनान बख्शा है। खुदावंद के वादे हैं कि मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, और ये बहुत ख़ास फल है और बहुत ब्लेसिंग वाला है। और जैसे कि 9 फल हैं, उनमें से ये एक फल है। और जैसे जिस्मानी फल हमें क़ुव्वत बख्शते हैं, ताकत बख्शते हैं, हमारी जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन खुदा जो है वो हमें क़ुव्वत बख्शता है, क़ुव्वत देते हैं। इसी तरह ये रूहानी फल हैं, और ये रूहानी फल जो 9 फल हैं, ये हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। और ये हमें रूहानी बनाते हैं और मजबूत करते हैं और हमारी तमाम कमज़ोरियों को ख़त्म करते हैं। कुलसियों 3 बाब उसकी 15 आयत। और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो। ये बहुत प्यारी आयत है। इसमें भी इत्मीनान का जिक्र है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें किस तरह से इत्मीनान के बारे में सिखाया है। जिस तरह से हम बीमारी में कमज़ोर पड़ जाते हैं, हम बहुत से लोग हैं जो बीमार हो जाते हैं, हमारे रिश्तेदार बीमार हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और उस परेशानी में डर खौफ हमारे ज़हन में तारी हो जाता है।